शहबाज बैरूनी आकाओं के कहने पर हमारे फैसले करते हैं। हमारे एमपीएस को फोन पर धमकियां दी जाती हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपना मकाम नहीं बनाता। पाकिस्तान के फैसले मुल्क में होने चाहिए। हाथ फैलाने वालों की दुनिया में इज्जत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई केस में फैसला सामने आ गया। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद के 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालती मावन मुनीर ए मलिक ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालफत कर दी। मुनीर ए मलिक ने कहा कि अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई 2 चीज़ों पर ख़त्म हो सकती है। एक, मुआफ़ी पर यह कार्रवाई ख़त्म होती है। दूसरा, कंडक्ट पर। यहाँ फौरी तौर पर कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया। तौहीन अदालत का नोटिस देने से ही पूरे पाकिस्तान को जो पैगाम जाना चाहिए था वो चला गया। दूसरे अदालती मुआवन मखदूम अली खान की भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे इमदादी कामों में मसरूफ है। ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में चल बसी। शाही खानदान के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल बिलमोरल में हुआ। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। शाही खानदान के फैसले के मुताबिक उनके बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। सैलाबी पानी का रुख तब्दील करने के लिए इकदाम 7LS बचाव बंद पर कट लगा दिया गया। मंशर झील के सैलाबी रेले का दरियाए सिंध में अखराज होगा। कट के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। कट के बाद मंशर झील से पानी का दबाव कम होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पहुंच गए। ट्वीट में कहा कि तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तानी अवाम से सारी यकजहती के लिए आया हूँ। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही का मुकाबला कर रहा है। एंटोनियो गुतेरेस की आर्मी बरादरी से पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर ताउन की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे। बोल न्यूज़ हमेशा अवाम की आवाज़ बना, अवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। और बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हुकूमत ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म अदालत ने हुक्म दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।